हैं? मैया बोली ये वैसी तो सांवरे हो, बात तो हम तुम्हारी छोटी मोटी काजल माजल मोर पंख बांध दे सो तुम तनक अच्छे लगवे लग जाओ। और लाला जब तुम हमारे हाथों से चोटी नहीं बंधवाओगे, काजल नहीं लगवाओगे, सो मत लगवाना, हम बलराम जी की चोटी बना देंगे, बलराम जी को श्रृंगार कर देंगे। जा भाग जा। अब कन्हैया ने विचार किया कि कुछ बात बनने वाली नहीं है। कन्हैया ने कहा कि सुनो मैया, यदि तुमने माखन नहीं दिया, चंदा नहीं दिया, बहू नहीं दी, तो हम पंचायत जोड़ेंगे। बोले कैसी पंचायत जोड़ोगे? बोले हम पंच जोड़ेंगे। पंचों में कहेंगे कि सुनो भैया पंच राजा, हम तो अपने नंद बाबा के बेटा आए, हम मैया जसोदा के बेटा ना आए। अब मैया हंस करके तुरंत दौड़ करके गई और जाकर के कन्हैया को अपने हृदय से लगाया और कहा बेटा तू हमें ऐसे परेशान मत किया करो, है? तुम बहुत परेशान करते हो। इतने में एक दासी आई, दासी ने आकर के कहा अरे बहन जसोदा, तुम यहाँ कन्हैया को खिलावे में लगी हो और चूल्हे पे चढ़ा हुआ दूध उफल गया, चूल्हे पे चढ़ा दूध उफल गया। अब मैया को गुस्सा है, मैया ने कन्हैया को पकड़ा और पकड़ के पटक दिया, ले दाढ़ी के नाके में दम तो कर दई। गुस्सा में मैया उठी और दूध उठावे गई। कन्हैया क्या कहेगा, देखो मैया अबे अबे कह रही थी कि हमारा बेटा, अबे अबे मैया कह रही थी कि हमारा बेटा, और अब मैया को बेटा प्यारो नहीं है, मैया को पूत प्यारो नहीं है, दूध प्यारो है? तो दूध उठावे मैया चली गई है। कन्हैया ने एक माटी का डेला उठाया और जौन मटकिया में मैया मठा भा रही थी और वही मटकिया में एक पत्थर मारा, मटकिया फूट गई और पूरा दही आंगन में बिखर गया। कन्हैया को अब डर लगा। मैया आई, मैया ने देखा तो मैया ने पहले तो मुस्कुरानी मन ही मन, लेकिन मैया के मन में आया कि इसी प्रकार से यदि कन्हैया को हम छोड़ते रहेंगे तो ज्यादा बिगड़ जाएगा। मैया पीछे पीछे आगे आगे कन्हैया, और मैया कहती है लाला इधर आओ। कन्हैया कहते मैया नहीं आऊंगा। क्यों? तू मारेगी, तू हमें मारेगी। जब कन्हैया ने देखा कि मैया परेशान हो गई है, तब कन्हैया आए और आकर के स्वयं बंधन में बंध गए हैं। मैया ने आज उखड़ से बांधो है। जय विजय पर कृपा की है और जय विजय पर कृपा करते हुए भगवान ने आज गोपा अष्टमी के दिन गाय चराने के लिए भगवान गए, कई लीलाओं को किया, समय निकलता गया। आज भगवान ने देखा कि ब्रज की गोपियां हैं और गोपियां कार्तिक के महीने में सुबह 4 बजे उठती हैं। कार्तिक में 4 बजे उठ करके जमुना जी में जाती हैं और जमुना जी में स्नान करती हैं और 1 महीने का ये व्रत करती हैं कार्तिक के महीने में, और ये देवी जी की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कार्तिक के महीना में एक कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं और पूजा जब करती हैं तो क्या मांगती हैं कि हे कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम करती हो, हमें नंद के जो गोप है, कृष्ण है, वे हमारे पति बनकर के आए, पति के रूप में ये हमें मांगती है, ऐसा पति हमें सुंदर मिले, ये पूजा करती है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन प्रातः 4 बजे उठ करके जमुना जी में जाती हैं, अपने वस्त्रों को उतार के धरती हैं, नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। भगवान ने विचार किया ये प्रथा अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि जल के स्वामी जो हैं वो वरुण भगवान हैं
और यदि हम नग्न अवस्था में स्नान करते हैं तो वरुण भगवान का अपमान होता है। भगवान ने जाकर के गोपियों से कहा, देवी ये ठीक नहीं है। गोपियां कहने लगी कि खूब है, तुम जैसे पंचायत करने वाले, जाओ तुम अपना काम करो। है? क्यों? 4 बजे प्रातः अंधेरे में कौन आता है घाट पर? कोई नहीं आता है। भगवान समझ गए कि ये गोपियां मानने वाली नहीं हैं। आज गोपियां प्रातः 4 बजे स्नान के लिए गई। स्नान पर जाकर के अपने कपड़ों को उतारा रखा और जमुना जी में स्नान करने लगी। कन्हैया आए और कन्हैया ने आकर के सभी वस्त्रों को उठाया और वस्त्रों को उठा करके पोटली बनाई और कदम के पेड़ पे चले गए हैं। गोपियों ने स्नान करने के बाद में घाट पर देखा कपड़े नहीं। आपस में इशारा किया, क्यों बहन कपड़े कहाँ हैं? बोले हमने तो उतार के वहीं रखे, देखा कपड़े नहीं हैं। तब देखा कदम के पैर पर श्रीमान जी बैठे हैं। क्यों लाला कन्हैया, तुमने हमारे वस्त्रों को क्यों चुराया है? कन्हैया ने कहा कि हमने किसी के वस्त्रों को नहीं चुराया। अरे लाला, एक कदम के पेड़ पर लटक रहे हैं, ये वस्त्र है मेरे। कन्हैया कहने लगे, वस्त्र नहीं है, ये तो हमारे कदम के फूल हैं। गोपियां कहती हैं, लाला वस्त्रों को दे दो। कन्हैया ने कहा, आ जाओ, तुम अपने वस्त्रों को लेकर के चली जाओ। गोपियां कहती हैं कि हम आने लायक नहीं हैं, आप हमें वस्त्रों को दे दो। कन्हैया बोले कि यदि तुम्हारे वस्त्र हैं तो आ जाओ, ले जाओ। गोपियां आई और गोपियों ने अपने अपने वस्त्रों को छांटा और पहना। श्याम सुंदर ते दास्या करबाम तबोदिताम देवंशास धर्मज्ञ नाचेद रज्ञे विवामहे। देखो, जिस समय भगवान कन्हैया ने गोपियों के चीर को चुराया है, उस समय भगवान की उम्र थी 3.5 वर्ष की। भगवान की उम्र थी 3.5 वर्ष। और 3.5 वर्ष का बालक नहीं जानता कि स्त्री और पुरुष क्या है? और भगवान ने भैया किसी के वस्त्रों को नहीं चुराया था, केवल ज्ञान और आत्मा का यहाँ पर मिलन था। भगवान परमात्मा और हमारे अंदर जो जीव है, इस जीव में जो कई प्रकार के मेले मेले हम वस्त्रों को पहने हुए हैं। हमारी जीव आत्मा कई मेल चढ़ा हुआ है, कई प्रकार का। हम बैठे हैं लेकिन मन में कुछ और है। इसी प्रकार उस मेल को हटाने के लिए भगवान ने उस जीव आत्मा को चुराया, उसको शुद्ध किया और शुद्ध कर वापस कर दिया है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान कई लीला करते हुए गोकुल में कई राक्षसों को भगवान ने मारा, लेकिन नंद बाबा आए। नंद बाबा ने सभी को इकट्ठा किया और बोले भैया अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। क्यों? 4 दिन से कन्हैया का अवतार हुआ है। 5 दिन से कोई ना कोई राक्षस, पहले पूतना आई, फिर शक्टासुर आया, फिर भगासुर आया, कितने राक्षस है। इसलिए भैया हम अब गोकुल को छोड़ना चाहते हैं। नंद बाबा के एक भैया घनानंद है, वो आए, आकर के कहा भैया एक अच्छी जगह है। बोले कहाँ? बोले वृंदावन। जमुना जी का सुंदर किनारा है और तुलसी का वन है। तो हम सब लोग वृंदावन चले, वहां पर हमारी गायों को चढ़ने के लिए खूब हरी भरी घास भी है, पानी पीने के लिए जमुना जी का जल है। सभी ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सामग्री को लिया और लेकर के वृंदावन के लिए तैयार हुए। और जो वृंदावन चलना चाहता है हाथ उठाए, बड़े भाव के साथ में वृंदावन चले। और वृंदावन से फिर चलेंगे हम सीधे गिरिराज, वृंदावन से चलेंगे गोवर्धन। आइए बड़े भाव के साथ में सभी वृंदावन चलेगा वही जिसको जाना है, बाकी बैठे रहिए। हाँ ठीक, हाँ जिसको जाना है वो ही खड़े होना, बाकी क्या के शाम के पे घैया रेशन की भी तो करने।
सब चले गए तो वृंदावन जाऊंगी सखी।